हेलो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कार्ल पियर्सन्स मेथड। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का तरीका होता है। तो इसमें हम सीखेंगे आर, स्मॉल आर को कैसे निकालते हैं यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड। ना सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं। तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, एक ही क्वेश्चन को करने के। तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो है R इक्वल्स, R इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इक्वल्स समीशन एक्स वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन, ऊपर एक्स वाई लिखा नीचे भी एक्स वाई लिखो, बट उनका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये मल्टीप्लाई में है, और इंटू एन, नंबर कितना है। और यहां पर जो x है, एक्चुअली जो मैंने नीचे x लिखा है ना, मुझे यहां पे कैपिटल x लिख देना चाहिए, तो नीचे लिख लेते हैं कैपिटल x और कैपिटल y। जो ऊपर स्मॉल x है, ये स्मॉल x है x माइनस एक्स बार। पहले आपको x बार निकालना पड़ेगा, उसको x में से माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आएगा स्मॉल x, और जो स्मॉल y लिखा है वो है y माइनस वाई बार। तो इस समय आपके दिमाग में जरूर यही आ रहा होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, उससे स्मॉल एक्स निकालना पड़ेगा, स्मॉल वाई निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले पुट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसी कैलकुलेशन अगर वैल्यू स्टफ आती हैं तो, और इवन इजी वैल्यू के साथ भी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसको करने का एक तरीका और भी है, अगर इसी को हम मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो कंपैरेटिवली आसान है, तो हम लोग वो यूज करा करेंगे। स्मॉल आर इक्वल्स समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय, जैसे हमने लिखा है ऊपर समेशन एक्स वाई, यहां पे लिखो समेशन एक्स स्मॉल में इनटू समेशन वाई, यहां पर लगा दो स्क्वायर और ये लगा दो अंडर रूट। यहां पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यूज हुए हैं। स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई का मतलब है वाई माइनस वाई बार। हमें क्वेश्चन में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन होते हैं, जो दो वेरिएबल्स होते हैं। दोनों मेथड में जो सेकंड वाला राइट वाला मेथड है वो ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। आपको दोनों मेथड के लेकिन फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसा वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मूला क्या है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको वैल्यू दे देगा वो स्मॉल एक्स की, स्मॉल वाई की, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स की, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई की, और एन, मतलब ये सारी वैल्यूज आपको दे देगा और आपको वैल्यू जस्ट पुट करनी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इसका क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, जो लेफ्ट वाला मेथड है, क्योंकि हम राइट वाले मेथड सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कभी भी ऐसा कहते नहीं है कि आप इसी तरीके से सॉल्व करो, कभी भी नहीं कहेगा ऐसा, ठीक है। वैसे भी ये दोनों डायरेक्ट मेथड ही हैं। नाउ कमिंग टू शॉर्टकट मेथड, आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूले दोनों लर्न कर लेने हैं। शॉर्टकट मेथड पर आते हैं इसके बाद। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना होता है, शॉर्टकट मेथड में हम लोग निकालते हैं आर को। इसका फॉर्मूला और भी कॉम्प्लिकेटेड है पहले वाले से, बट इसको लर्न करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें ना हम डिविएशन निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमेशा डिविएशन निकलती है, इसको डी से प्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे डी ऑफ एक्स, जो भी हमारा एक्स है उसका डिविएशन ऑफ एक्स, डिविएशन ऑफ वाई। तो पहले डी एक्स लिख लो, डी वाई लिख लो, इनका कर दो समेशन। फिर से क्या करो, फिर से लिख लो डी एक्स और डी वाई, बट इनके बीच में इस बार स्पेस छोड़ना है। dx में और dy में थोड़ा सा स्पेस छोड़ो एक समेशन का, और फिर दोनों में कर दो समेशन। तो समेशन dx dy और समेशन dx इंटू समेशन dy, दोनों में फर्क है। अभी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हम सीखेंगे, फॉर्मूला करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसको डिवाइड कर दो बाय n, सिर्फ सेकंड वाली चीज को बीच में लगा दो माइनस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आधा हुआ है, न्यूमरेटर पार्ट अभी हुआ है, कर दो होल डिवाइड। फिर क्या करो, समेशन dx लिखो, फिर से लिखो समेशन dx,
2 बार समीशन dx लिखो, बीच में लगा दो माइनस, पहले लगा दो स्क्वायर, फिर लगा दो होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखते हैं समीशन dx का स्क्वायर कुछ इस तरीके से, ठीक है, माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर, सेकेंड वाले पार्ट को कर दो डिवाइड बाय n। और क्योंकि यहां पर स्क्वायर आया तो इस पूरे में लगा दो अंडर रूट। तो आप समझ रहे होंगे भी कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है ये चीज। फिर यहां पे लगा दो मल्टीप्लाई, फिर अंडर रूट लिखो, और फिर जो आपने लेफ्ट में लिखा है उसको पूरे को रिपीट कर दो, जहां पे x लिखा है वहां कर दो y। समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर लिख दूं मैं डॉट, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लाई कभी x ना लगे ना देखने में, कंफ्यूजन ना हो कि वो x है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट। अब ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स लेंथी है और आपको लर्न करना पड़ेगा। dx dy, फिर dx dy, फिर पहले में एक समीशन है, दूसरे में 2 समीशन है, डिवाइड बाय n, बीच में माइनस, और नीचे फिर dx सिंगल स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, बीच में माइनस है, फिर सेम चीज राइट साइड पर, नीचे वाली दोनों चीजें अंडर रूट में। यहां पर dx का मतलब क्या है? dx का मतलब है x माइनस a। हम यहां पे चूज करेंगे x में से, और dy का मतलब है y माइनस a। यहां पर हम a चूज करेंगे y में से। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हमको समझ आएगा। देखो फॉर्मूले में ना आपको 2 चीज आनी चाहिए। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, और एक्चुअली कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये फॉर्मूला है लेंथी, और बट इसमें आपको घबराने की बात नहीं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको अगर एक क्वेश्चन का बढ़िया तरह से खुद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लर्न करो, इंप्लीमेंट करना सीख लो, काम खत्म, ठीक है। तो और इसका कोई अच्छा सोल्यूशन भी नहीं है एक्चुअली, इसके अलावा कि आपको करना ही पड़ेगा ये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट मेथड जब हमें आता है तो क्या हमें शॉर्टकट मेथड करने की जरूरत है? द आंसर इज यस। आपको डायरेक्ट मेथड आना चाहिए, जिसका मैंने आपको स्टार लगाया, राइट वाला मेथड, और आपको शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए। इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट मेथड से करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। इसलिए शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और ऐसा तब होता है जब आपका मीन पॉइंट में आता है। तो इफ x बार इज इन डेसिमल्स, तो फिर आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट। अगर आपको बाय चांस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, जो कि 11-12 में नहीं होता है, बट बीकॉम के बाद से होता है, 12th के बाद से होता है, तो फिर आप शॉर्टकट मेथड को इग्नोर कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो कुछ भी आ जाए फिर तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला, आपको लर्न करना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला लिखा है, सेम मेथड आप स्टेप डिविएशन में लिखिए, बिल्कुल सेम। तो एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। r इज इक्वल टू, आप इसको खुद लिख सकते हैं, एक बार बिना देखे ट्राई कर सकते हो अगर आपको लर्न हो गया है तो, dx dy, इसका कर दो समेशन। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हम सीखेंगे। माइनस करो dx और समेशन dy, डिवाइड कर दो n से। अंडर रूट में समेशन dx का स्क्वायर समेशन dx का होल स्क्वायर, बीच में प्यारा सा माइनस, डिवाइडेड बाय n। n पे स्क्वायर नहीं है, ऊपर ही स्क्वायर है बस। फिर मल्टीप्लाई, या फिर मैं लगाता हूँ डॉट, और सेम ही चीज को आप लिख दो जो आपने लिखा था, बट y कर दो उसे, समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और यहां पर जहां पे भी आपका d है वहां पे लगा दो एक डैश। स्टेप डिवीजन मेथड में बस डैश आ जाता है।
अब डी डैश का मतलब कहता हूँ आपको बताऊंगा, बता ही देता हूँ, एक्चुअली बताऊंगा क्या। डी एक्स आप निकालोगे जैसे हमने ऊपर सीखा था x माइनस ए करके, फिर डी डैश डी एक्स का डैश आप निकालोगे, जो आपने डी एक्स निकाला है उससे डिवाइड कर दोगे सी को, सी इज कॉमन डिफरेंस, जो भी उसमें कॉमन फैक्टर आता है कॉमन डिफरेंस आता है, एक ही बात है, कॉमन फैक्टर है कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से आप डी वाई निकालोगे, y माइनस ए को चूज करोगे y में से, डी वाई का डैश आपका हो जाएगा डी वाई जो आपने निकाला है डिवाइडेड बाय सी, सी आप ढूंढोगे, सी इज कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन फैक्टर। अब दो चीजें, एक है इसको लर्न करना, दूसरा है इसको इंप्लीमेंट करना। तो लर्न करना से आपका आधा काम हो जाता है, बचा हुआ काम इंप्लीमेंटेशन से हो जाएगा। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस को। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर वैल्यूज आसान रखी गई हैं जिससे आपको समझ आए इनको इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है। तो इससे क्या होगा कि ना आपको समझ आ जाएगा कि इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे, तीनों मेथड से क्वेश्चन करेंगे, बट मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ फिर हम क्वेश्चन करेंगे। कार्ल पियर्सन मेथड के मेरिट और डीमेरिट क्या है, इससे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है आर की, 0.48 आंसर आ जाएगा इससे एग्जैक्टली, जो स्कैटर डायग्राम में नहीं आता था। और इसके कई सारे और एल्जेब्रिक यूजेस होते हैं, मतलब आप इसको और आगे जाके स्टडीज में यूज होता है, या मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, काफी चीजों में यूज होता है। ये भी देखो मेरिट ना हर जगह पर एप्लीकेबल हो जाता है, हर चीज का आगे यूज है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आगे यूज नहीं है, कहीं ना कहीं आगे यूज होता ही है ना उसका। अब इवन ट्रिग्नोमेट्री भी आपने 10th में पढ़ी है, अब उसका भी कहीं ना कहीं यूज होता ही है। जो आगे जब पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे मैथ्स ऑनर्स करें उनका वो ट्रिको को आगे पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं यूज हो गई उसका। जैसे इवन फिजिक्स में भी आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, तो ऐसे हर चीज का हर जगह पे यूज होता है। और इसका डीमेरिट क्या है, डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए नाउ अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40 और y है 2, 4, 6, 8। तो हम एक ही क्वेश्चन है ये और उसको तीन मेथड से करने वाले हैं। लेट्स सी कि हमारा आंसर तीनों मेथड सेम आता है कि नहीं आता है। तो मेरे साथ साथ कीजिएगा, हमने स्कैटर डायग्राम का लास्ट लेसन में क्वेश्चन करा था, तो इस लेसन में हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है एक्चुअली, ये यहां पर आएगा, ये है नोट से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, हमें निकालना है आर यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड, और हमारा क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40, 2, 4, 6, 8। पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो हम कर रहे हैं यहां पर डायरेक्ट मेथड। अब जब हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं ना, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो सीखिएगा, मेरे साथ साथ समझिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। मैंने यहाँ पे स्केड्यूल बनाया है और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू समेशन स्मॉल x स्मॉल y। होगा आपको लर्न करना ही है, आई होप आपने कर लिया, नहीं कर रहा है तो कर लेना भी। फिर समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पर स्मॉल x और स्मॉल y x माइनस x बार होता है। तो सिंपल चीज क्या है, आपको सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं, आपको स्मॉल x निकालना है सबसे पहली चीज। तो स्मॉल x कैसे निकलेगा, x माइनस x बार करके, ये हो जाएगा आपका स्मॉल x, है ना। तो स्मॉल x के लिए आप x माइनस x बार करना है, तो आप सिंपल सी बात है, आप पहले x बार निकाल लो। मैं इधर निकाल लेता हूं, x बार निकालना बहुत आसान होता है, x बार इज मीन। तो आप मीन निकाल लो, मीन कैसा आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 4। चार वैल्यूज हैं, 25 आता है इनका आंसर। 10 और 20 30, 30 30 60 और 40 100 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 4 इज 25। सिमिलरली अब y बार भी निकाल लो, ये मीन हो गया y का, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 4। 12 और ये भी आई थिंक 5 आ रहा है ना। तो अब क्या करो, x माइनस x बार निकाल लो, x माइनस x बार 10 माइनस 25 माइनस 15। माइनस साइन को इग्नोर मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर माइनस साइन को इग्नोर कर दोगे तो। माइनस साइन को इग्नोर इसमें नहीं करना होता, ठीक है। माइनस 15 देन माइनस 5 देन
5 देन 15। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, स्मॉल y निकाल लेते हैं, y माइनस y बार। तो 2 माइनस 5 इज -3, -1 देन कम्स 1 देन कम्स 3। अब आप जो आपको फॉर्मूला गिवन है ना उसको रीड कीजिए। न्यूमरेटर कह रहा है x इंटू वाई, उसका समीशन, समीशन हमेशा एंड में करते हैं, समीशन मतलब होता है टोटल। तो x इंटू वाई का समीशन, तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जहां पे आप लिखोगे x इंटू वाई। न्यूमरेटर के लिए आपको x इंटू वाई चाहिए। आपके पास स्मॉल x है, आपके पास स्मॉल y, x इंटू वाई निकाल लो। 15 3 45, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 45, ये आ रहा है ऑटोमेटिकली 100, क्योंकि काफी आसान कैलकुलेशन है। 45 प्लस 5 इज 50 एंड इंटू 2 इज 100। देन डिनोमिनेटर में आपको चाहिए, अब आपका न्यूमरेटर हो गया, समझिए आप, इसी तरह से आपको हमेशा क्वेश्चन करने होते हैं। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर। अब आपको एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका समीशन निकालना पड़ेगा। तो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225, देन 5 5 25, देन 25 एंड देन 225। माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, बट हर बार ऐसा नहीं है कि माइनस इग्नोर हो जाता है, तो आपको माइनस लिखना तो था वहां पर। देन इनको टोटल कर लेते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर करके आ रहा है 225 और 25 इज 250 इंटू प्लस 250 और, तो ये हो जाएगा 500 इंटू, इसी तरीके से हम कर लेते हैं वाई में भी, और वाई स्क्वायर भी कर लेते हैं क्योंकि हमें वाई स्क्वायर और भी चाहिए। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 3 9 1 10 और ये हो गया 20। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20। तो अगर हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आ रहा है 100 अपॉन अंडर रूट 5 टू 10, उसके आगे 3 0, 10,000, दैट इज 100 अपॉन, सॉल्व कर लेंगे इसको, 100 दैट इज इक्वल टू +1। इट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये है परफेक्ट पॉजिटिव। और आप इस चीज को, जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें भी देख सकते हो, जैसे जैसे x 10 से बढ़ रहा है y भी 2 से बढ़ रहा है, तो आंसर परफेक्टली पॉजिटिव ही आना था। हमारा कॉन्सेप्ट भी ठीक चल रहा है, हमारा फॉर्मूला भी ठीक है, और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी सीख गए हो आप कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर वैल्यूज आसान है तो इतना मुश्किल नहीं है, बट अगर यहीं पे ही वैल्यूज डिफिकल्ट हो जाती तो आपका बच जाता बैंड, स्पेशली तब अगर आपका मीन आ जाता पॉइंट में। सोचे देखो, अगर आपका यहाँ पे मीन 22.5 आ जाता मान लो, तो 22.5 को माइनस करना पड़ता सब जगह पे x से, या 22 पॉइंट मान लेते हैं 6 आ जाता, 22.65 आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता, कितना प्रॉब्लम हो जाती माइनस करने में। फिर y का भी पॉइंट माइनस, y का भी मीन माइनस में आता, तो फिर y माइनस y बार निकालने में कितनी प्रॉब्लम होती, स्मॉल y। चलो माइनस तो कर लिया, फिर पॉइंट से पॉइंट को मल्टीप्लाई करने में कितनी प्रॉब्लम होती, फिर स्क्वायर करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब लिटरली ये करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो। कई बार अच्छे टीचर्स क्या करते हैं, मतलब जो थोड़े से स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, वो मीन ना बता देते हैं एग्जाम में। जैसे मान लेते हैं मीन इसका आ रहा है 24.7, तो वो लिख देते हैं टेक मीन एज 25। तो ये भी ऐसा एग्जाम में होता है, अगर क्वेश्चन कह रहा है मीन 25 लो तो मजे होगा, तुम्हारे 25 ले लो। कभी कभी क्वेश्चन में भी मीन बताया था, मीन ये ले लो। चलिए, सो लेट अस डू आवर नेक्स्ट मेथड। इसी तरीके से हम सीखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो ये भी नोट्स का क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ लिखिएगा। हम कर रहे हैं नोट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये है शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है x और y हमें गिवन है 10 20 30 40 2
4 6 8। हम एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझ आएगा कि चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो और हम कोई सी मेथड यूज करें फाइनल आंसर सेम ही आना है। तो इससे चीज क्लियर भी हो जाएगी और आपको इंप्लीमेंटेशन भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपको हमेशा फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल्स डी एक्स डी वाई। दोनों डी लिखो, उनका समेशन करो। डी एक्स समेशन डी एक्स समेशन डी वाई, इसको डिवाइड कर दो बाय एन, बीच में लगा दो प्यारा सा माइनस। फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी इंप्लीमेंटेशन काफी आसान है इस फॉर्मूले की। फिर आप क्या करोगे, यहां पर अंडर रूट लगाइए, समेशन डी एक्स समेशन डी एक्स, यहां पे इसका होल स्क्वायर, यहां पे सिंगल स्क्वायर, बीच में माइनस। सेकंड वाले समेशन डी एक्स के नीचे एन, सेम चीज आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए y में, समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस होल समेशन डी वाई स्क्वायर, मतलब समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपका फॉर्मूला जैसे ही लिखा जाता है ना, तो आपका काम बहुत ज्यादातर हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से काम काफी आसान हो जाता है अगर आपको पता हो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आपको dx निकालना है, dx इज x माइनस ए। तो आप क्या करो, उसमें से a मान लो, जो भी आपको वैल्यू पसंद आए ना x में, उसको a मान लो, जो भी आपको वैल्यू पसंद आए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 30 को मान रहा हूँ a, आप 20 को मान सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, फाइनल आंसर सेम आएगा। और मैं y में जब मेरे को a मानना होगा तो मैं भी यहाँ पे 6 को a मान लूंगा। तो हम क्या करते हैं, dx निकालते हैं। dx कैसे निकल जाएगा हमारा, x माइनस ए, जो कि हमने a अज्यूम करा है x में से। तो अगेन 30, 10 माइनस 30 इज माइनस 20, 20 माइनस 30 इज माइनस 10, 0 देन 10, dx हमारा निकल गया। फिर क्या करो, dy निकाल लो, y माइनस ए, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस 2 नेक्स्ट हो जाएगा, 0 एंड 2। देन अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है उसको इंप्लीमेंट करो और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। समीशन dx dy वो कह रहा है, तो हमारे पास dx से dy है, उसका समीशन करना है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा dx dy का। समझो ये क्या कहना चाह रहा है, ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है समीशन dx समीशन dy, ऐसा नहीं कहना चाह रहा वो कि समीशन dx करो उसको dy से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि dy पूरे एक रो है, dy एक्चुअली एक कॉलम है, माय बैड, dy एक कॉलम है, तो उस कॉलम को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहां पर कहना चाह रहा है dx इंटू dy करो और उसका समीशन करो। समीशन हमेशा एंड में कंसीडर करना होता है, हमेशा एंड में कंसीडर करना होता है समीशन को। तो आप क्या करो, dx इंटू dy निकालो, ये आ रहा है आपका 80, ये आ रहा है 20, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 20, तो dx इंटू dy कितना आ गया, उसका समीशन कितना आ गया, 120, यहां पर आ गया 120, dx dy का समीशन। अब राइट साइड पे देखिए माइनस, वो कह रहा है dx का समीशन, dx का समीशन, ये वाला पार्ट देखो, ये कह रहा है dx का समीशन। तो dx जो आपने निकाल लिया उसका समीशन कर दीजिए। अब ये आ रहा है माइनस 30 प्लस 10 इज माइनस 20, यहां पर आ गया माइनस का 20। माइनस पे ध्यान दीजिएगा, माइनस को इग्नोर नहीं करना है। देन dy का समीशन अगेन यहां पर उसी तरीके से आ रहा है माइनस 4, यहां पर भी आ गया माइनस 4, डिवाइडेड बाय n है आपका, 4 वैल्यूज है यहां पर, a मतलब 4 है ना यहाँ पर, 1 2 3 4 रोज हैं, तो यहां पर हो गया 4, डिवाइडेड बाय जो जो क्वेश्चन कह रहा है, जो जो फॉर्मूला कह रहा है वो चीजें करते जाओ, आपका बहुत आसान लगेगा आपको ये चीज अगर आप इस तरह से करते हो तो। समीशन dx का स्क्वायर, अब ये देखिए वो कह रहा है dx का स्क्वायर निकालो उसका समीशन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे dx का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। समीशन हमेशा एंड में करते हैं। 20 इंटू 20 इज 400, माइनस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है, देन 100
देन 0 देन 100, ये आपका आंसर आ रहा है 600। तो यहां लिख देते हैं 600 माइनस समीशन dx का स्क्वायर, समीशन dx का होल स्क्वायर, समीशन dx कितना है -20, तो -20 का होल स्क्वायर जो हम निकाल ही चुके हैं, डिवाइडेड बाय 4, इस पूरे कर दो अंडर रूट। फिर आगे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कह रहा है आगे, समीशन dy स्क्वायर, तो आपको dy का स्क्वायर निकालना पड़ेगा 16404, दिस कम्स आउट टू बी 24, देन आप इसको पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 24 माइनस समीशन dy का सम -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये हमने अपना स्केड्यूल और फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है। अब तो सिर्फ आसान काम बाकी है, जो है इसको सॉल्व करना। अब सिंप्लीफाई आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, आपको ये चीज आती है ही ऑलरेडी। ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यार है 20, अंडर रूट में आ जाएगा 600 माइनस, ये आ जाएगा 400, 20 into 20 इज 400 बाय 4, तो मैं लिखता हूं सीधा 100 इंटू, यहां पर आ जाएगा 24 माइनस 4 4 16, 16 माइनस 12, 16 बाय 4 इज 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय रूट 500 इंटू रूट 20, और ये आ रहा है 100 अपॉन रूट, और रूट को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 500 इंटू 20, 100 अपॉन 10 के आगे 3 0, 100 अपॉन 100 that is equal to +1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ये। नाउ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कैलकुलेशन आसान है, ये फॉर्मूला आसान है, बट जो करना है वो करना ही है, और ये बेहतर तरीका है डायरेक्ट मेथड से अगर आपका मीन नेगेटिव में आता है। तो मैं इसको लिखवा देता हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, और ये नोट्स में भी लिख सकते हैं आप इस चीज को। यूज शॉर्टकट मेथड इफ मीन इज, मैंने नेगेटिव बोल दिया था शायद, तो नेगेटिव नहीं, मीन इज इन डेसिमल्स, इफ मीन इज इन डेसिमल्स। अगर x का या y का किसी का भी मीन डेसिमल्स में आता है और कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते हो, तो भाई शॉर्टकट मेथड यूज करना। स्टेप डिविएशन मेथड कुछ खास मेथड नहीं है, शॉर्टकट मेथड जैसा ही है, तो उसमें चीजें सेम ही पढ़ने वाली हैं स्टेप डिविएशन मेथड में भी। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है कि जो आपका dx है ना, उसमें से आप कुछ चीज कॉमन निकाल लेते हो और उसको हटा देते हो। तो मैं आपको समझाता हूं उस क्वेश्चन को भी करके, वो वाला क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए, तो हम इसी क्वेश्चन को एक बार और भी करते हैं, बट लेट अस यूज स्टेप डिविजन मेथड। एग्जाम में हो सकता है ऐसा आ जाए, क्वेश्चन यूजुअली स्पेसिफाई करता नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि यूज स्टेप डिविजन मेथड। ऐसा तब होता है टीचर थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो टीचर ऐसा कभी कह देता है कि भाई स्टेप डिविजन मेथड ही यूज करो। तो आप देख लो आपके स्कूल के टीचर कैसे हैं, आपको आइडिया होगा। तो है ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपके टीचर कैसे हैं, और एक बार आप टीचर से कंफर्म भी कर सकते हो कि क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो स्पेसिफाई करे इस वाले मेथड में। तो फिर आपको ये वाला मेथड सीखना पड़ेगा। चलिए, अगर नहीं भी आएगा तो भी सीख लो, बहुत आसान है।
10 मिनट की बात है। रियली इंटरेस्टिंग, अगर आपको चीज समझ आ जाती है तो। 2468 हो गई हमारी वैल्यू। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो ऊपर फॉर्मूला है उसी को एक बार खुद लिखिए, इसको चीज आपकी रिवाइज होंगी। ऊपर वाला फॉर्मूला लिखो, जहां पे भी डी है वहां पे डैश लगा दो। यहां पर इंटू सी नहीं होता है, इसका रीजन आसान है, क्योंकि इंटू सी जो होता था ना नॉर्मल स्टेप डिविजन में, वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसलिए इंटू सी नहीं करना है यहाँ पर। चाहो तो कर सकते हो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो समझदारी की बात यह है कि इंटू सी करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है, आपको डी डैश डी एक्स डैश चाहिए, डी वाई डैश चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ए को अज्यूम करोगे। ए को हम फिर से सिंप्लिसिटी के लिए वही अज्यूम कर लेते हैं जो हमने ऊपर करा था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरह से करना चाह रहे हो तो वो डिफरेंट ए भी अज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेम चीज अज्यूम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे डी एक्स का डैश निकाल लेते हैं, तो पहले उसके लिए डी एक्स निकालेंगे। -20 -10 0 10, ये हो गया हमारा डी। डी एक्स होता है बेसिकली x माइनस ए। देन हम क्या करते हैं, यहां पर डी वाई भी निकाल लेते हैं, y माइनस ए। 2 - 6 इज -4 -2 0 2। अब क्या करते हैं, डी एक्स का डैश निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स बाय सी। तो किसी भी कॉमन फैक्टर से, ऐसे यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x में 10 आ रहा है ना, तो उसे डिवाइड कर दो। -2 -1 0 1, जो भी कॉमन वैल्यू आ रही है उसे डिवाइड कर दो। 10 आ रहा है ना, तो उसे माइनस कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया। फिर डी वाई डैश, डी वाई में ढूंढो कि कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। डी वाई में कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। -2 -1 0 1। अगर किसी चीज में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन बेसिकली फिर उसमें 1 हो जाएगा, तो आप सेम ही वैल्यू दोबारा लिख दोगे। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करना शुरू करो। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको चाहिए डी एक्स का डैश डी वाई का डैश को मल्टीप्लाई करके, तो डी एक्स डैश डी वाई डैश। 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 0 1। यहाँ पर कैलकुलेशन और भी आसान हो जाती है। इसका समीशन कर देते हैं, ये आ रहा है 4 5 और एक आ रहा है 6। डी एक्स डैश का समेशन, तो हमने डी एक्स निकाल लिया था ऊपर, उसका समेशन कर देते हैं। डी एक्स डैश हमने निकाला था, ये आ रहा है -2, तो ये हो गया -2। डी वाई डैश आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है, ये तो सेम ही वैल्यूज हो गई। ये भी -2 आ रहा है। क्वेश्चन में 4 रोज हैं, डिवाइड बाय 4। देन डिनोमिनेटर की बात करें, हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स डैश का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डी एक्स डैश का स्क्वायर, तो ये हम निकालेंगे, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 4 1 0 1। डी वाई डैश का स्क्वायर भी साथ में निकाल लेते हैं, सेम ही वैल्यू आएंगी क्योंकि डी एक्स डैश डी वाई डैश सेम आ रहा है। ये आ रहा है, ये भी 6 ही आ रहा है, 6 ही आएगा। चलिए, तो अगर हम इसे अब लिखें तो ये आ रहा है डी एक्स डैश स्क्वायर इज 6 माइनस डी एक्स डैश इज
-2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये भी वही हो जाएगा 6 माइनस dy डैश -2 आ रहा था ना, -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे तो ये आ रहा है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ 6 आएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 0 इज 6। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 एंड 6 माइनस 1 इज 5। उप्स, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 6 माइनस 1 आएगा न्यूमरेटर में भी, 6 माइनस 1 क्योंकि 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इज 5 और यहाँ पर भी आ रहा है √5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन √25, 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1। अगेन आंसर आ रहा है परफेक्टली पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन निकालते हैं। आई होप आपको ये आसान लगा है, लेंथी है बट एज सच मुश्किल नहीं है। अगर आपका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो ये चीज आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। देन कमिंग टू द क्वेश्चंस, कार्ल पियर्सन मेथड में 6, 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन है, बल्कि एक्चुअली 5 क्वेश्चन है, और इनमें से आई थिंक लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर पॉइंट में आ रहा है, और पहले कुछ क्वेश्चन में आप नॉर्मली डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करना है, एक बार मीन निकालना इनका रफली, और फिर देखना कौन सा मेथड यहाँ पे आप यूज कर पा रहे हो। ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट हैं बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल सेम है जो हमने अभी सीखा है। कोई से मेथड यूज करो, आपकी मर्जी है। नीचे आंसर्स भी गिवन है, आप करने के बाद अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा कार्ल पियर्सन मेथड। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पीयरमैन मेथड। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।